हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। और आज जिस विषय को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं, वो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा है। और उसमें जो व्यापक स्तर पर यानी व्यापक तौर पर जो धांधली हुई है, उसके लिए आखिर किस प्रकार की योजना बनाई जा रही है उस परीक्षा को रद्द करने के लिए। आप लगातार ये देखते होंगे कि जिस प्रकार की व्यवस्था बनी कि सरकार और आयोग यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, परंतु निश्चित रूप से जो जो आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच चल रही थी, जिस एसआईटी की जो गठन हुआ कि इस सिलसिले में कि परीक्षा के संदर्भ में किसने प्रश्न पत्र आउट को हुआ, कितने बजे प्रश्न पत्र लीक हुआ, और लगातार ये बातें सामने आई कि प्रश्न पत्र के मामले में सरकार और आयोग बिल्कुल सही रूप से अगर कहा जाए तो गंभीर नहीं है। आप ध्यान देंगे कि लगातार जो आंदोलन का जो प्रोसेस चला, लगातार जो आंदोलन हुए, इसलिए बीएसएससी लगातार अपने आप को यानी अपने कुकित को छिपाने के लिए या मानती रही या कहती रही अपने प्रेस नोट के माध्यम से कि नहीं, प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए हैं। निश्चित रूप से छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच 9 लाख अभ्यर्थी हैं और 9 लाख अभ्यर्थियों के बीच इस प्रकार की बातें कही जा रही है सरकार और आयोग की तरफ से कि प्रश्न पत्र आउट नहीं है, और लगातार छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। उनकी मांग और उनके अधिकार की जो बात है उसको सीधे सीधे कहा जाए तो दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन हम लोग एकजुट हैं, हम लोग इस प्रयास में हैं कि सरकार और आयोग को अंततः यह मानने पर, यह मनवाने पर विवश कर दे कि निश्चित रूप से दो अतिरिक्त शिफ्ट की जो मांग है परीक्षा रद्द कराने को लेकर, वो बिल्कुल सही मांग है। अगर एक आंदोलन की रूपरेखा आप समझेंगे कि आंदोलन काफ़ी बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है। आपने देखा होगा कि ट्विटर आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में यानी पूरे इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कराया गया कि इस अभियान को कि बीएसएससी सीजीएल जो है उसको रद्द किया जाए। लेकिन निश्चित रूप से आयोग और प्रशासन ये नहीं मानी। इसके बावजूद लगातार बैठकें हुई और 4 जनवरी के दिन एक महाआंदोलन हुआ। इस महाआंदोलन के माध्यम से लगातार सरकार और आयोग पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, परंतु छात्र नेताओं और छात्र अभ्यर्थियों से बातचीत करने के बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। निश्चित रूप से आयोग और प्रशासन की ये हार है और छात्रों और अभ्यर्थियों की मांग निश्चित रूप से नहीं सुनी जा रही है। लगातार हम लोगों ने इंतजार किया, हम लोग ने इसी बात से इंतजार किया कि कोई ना कोई बैठकें होगी, और निश्चित रूप से लगातार आयोग और प्रशासन ये कहती रही कि जांच चल रही है, बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। एक बात आप बताइए, अगर जांच सही दिशा में चल रही है तो उसका रिजल्टेंट कब आएगा? जिस प्रकार से बीपीएससी की जांच चल रही थी, मुख्य सरगना कौन है, किसके द्वारा प्रश्न पत्र आउट हुआ, निश्चित रूप से सारे बिंदु की जांच होने के बाद भी अभी तक मुख्य सरगना पकड़ा नहीं गया। कोई रंजीत रजक का नाम बताया, वो गिरफ्तार हुए, परंतु चार्जशीट नहीं दाखिल नहीं हुआ तो वो बरी हो गए। कोई रंजीत का नाम बताया कि आईएएस रंजीत हैं, उन पे नहीं हुआ और खुद वो गुजरात कैडर के थे, गुजरात वापस चले गए। तो इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं बीएसएस से भी सामने आई है कि बीएसएससी भी कहीं ना कहीं लिपापोती का तो प्रयास नहीं कर रहा है। लगातार छात्र और अभ्यर्थी परेशान है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की बातें हुई है, इसमें निश्चित रूप से हम लोग एकजुट हैं और 4 जनवरी के बाद हम लोग इंतजार करते रहे कि आयोग और प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान होगा, कोई मामला आएगा कि नहीं, छात्र अभ्यर्थी की मांग बिल्कुल जायज़ है। परंतु एक बात बताइए, परीक्षा के दौरान ही एक प्रेस नोट में जिक्र हुआ कि 11 बजे कुछ मिनट में ही प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, यानी 10 बजे से पेपर था और 12:15 तक, यानी परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, तब परीक्षा को कैंसिल करने का उचित है क्या? उसी प्रकार के क्या 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली में भी प्रश्न पत्र आउट नहीं? निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान ही है। आपने माना ना कि 1 मिनट पहले, यानी 24 की प्रथम पाली, 24 की जो परीक्षा उसमें 1 मिनट पहले निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट थे। तो जब परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट थे, तो फिर आपने इस चीज़ों को फिर आप मटिया मेट करने में क्यों लगे हुए हैं? आप इसको क्यों नहीं मानते हैं कि परीक्षा के दौरान ही हुआ तो छात्रों की, अभ्यर्थियों की मांग? लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं हम परीक्षा रद्द कर दिए तो सरकार की तरफ सरकार की किरकिरी हो जाएगी, आयोग की किरकिरी होगी, छात्रों की जीत हो जाएगी। तो इसमें जीत हार की क्या बात है? निश्चित रूप से आप अभ्यर्थियों की जो है ना गला घोट रहे हैं, उनकी मांग यानी उनकी मेरिट को दबाया जा रहा है। निश्चित रूप से आयोग और प्रशासन विफल है इस मामले में। सही अगर कहा जाए, सही मायने तो विफल है। आप सतर्क क्यों नहीं हुए? आपने ट्रांसपेरेंसी में अभी तक आप क्यों नहीं ला पाए अपनी परीक्षा? लगातार 2014 में जो वैकेंसी आई थी इंटर स्तरीय, उसमें भी धांधली हुआ, 16 में पेपर लीक हुआ, सैकड़ों लोग जेल गए, उस समय तत्कालीन चेयरमैन भी जेल गए। और अभी जो बात है, लगातार छात्र अभ्यर्थी सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं और आप उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से वो गलत है, सही है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि हम लोग की मांग बिल्कुल गलत है, तो सीधे सीधे आप नकार दीजिए कि जांच की बिंदु जो है ख़त्म हो गई है और कोई अपराधी जो है इसमें प्रश्न पत्र आउट किया ही नहीं। जब प्रश्न पत्र आउट हुआ ही नहीं, तो जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर
परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तो उनके मोबाइल में हूबहू वही आंसर कैसे मिल गया? निश्चित रूप से जब प्रश्न पत्र आउट हुआ तभी तो आंसर अंदर गया। तो इन सब बिंदुओं पर जांच न करके वो लगातार गुमराह कर रहे हैं। हम लोग 21 जनवरी को बैठक किए शाखा मैदान में, उसके बाद 23 जनवरी को जाकर पीएसएससी अध्यक्ष को हमने ज्ञापन सौंपा है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 30 तक आप अपनी मांगों को, जो छात्र अभ्यर्थियों की मांग है उसके लिए आप एक निश्चित रूप से हम लोग की मांग नहीं मानी जा रही है तो हम लोग 30 तारीख को घेराव करेंगे बीएसएससी ऑफिस का। और भारी से भारी संख्या में हम छात्र अभ्यर्थियों और 9 लाख अभ्यर्थी है, निश्चित रूप से अगर आप वहाँ पर 25-50 हज़ार अगर नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से छात्र या अभ्यर्थी कोई भी हो, अगर उस जीत की तरफ ले जाने में अग्रसर नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि रूम में बैठकर व्हाट्सएप, फेसबुक देखकर, न्यूज़ देखकर ट्वीट कर दे, कमेंट कर दे कि क्या होगा, हम लोग एकजुट हैं और शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, हम कैसे आएंगे। एक अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी, कि किस प्रकार से जाया जाए। तो पटना स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर आप उतरते हैं, जैसे कि 30 को अगर आप विभिन्न जिलों से आ रहे हैं तो पटना स्टेशन पर आप उतरिए और उसका बेली रोड का, वहीं से आपको बेली रोड का ऑटो मिलेगा। बेली रोड बोलते रहेगा, आप बेली रोड का ऑटो पकड़िएगा और बेली रोड के ऑटो पर से एक पूरा मोड़ उतर जाइएगा। मोड़ उतरने के बाद बगल में ही बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन का ऑफिस है। आप वहाँ पर 11 बजे सुबह में सबको एकजुट हो जाना है। इस बात के लिए नहीं है, मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र जो लक्ष्य है वो यही है कि सबको एकजुट करना है। निश्चित रूप से जो मांग है, और इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिकरण नहीं होगी। निश्चित रूप से एक छात्र नेता द्वारा ये फेसबुक पर पोस्ट किया गया कि निश्चित रूप से आंदोलन का मैं भी उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी, उनको पहले पता नहीं था परंतु उनको पता हुआ तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल मांग जायज़ है, निश्चित रूप से शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रही बात कि जिस प्रकार की बातें सामने आई है कि छात्र अभ्यर्थी एकजुटता को लेकर, तो छात्र अभ्यर्थी लगातार एकजुट है, शिक्षकों भी हम लोग के साथ है, लगातार वो हम लोग की मदद करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। अगर हम लोग भारी से भारी संख्या में मौजूद होंगे तो निश्चित रूप से आयोग और प्रशासन को विवश होना होगा। हम लोग की मांग जो है बिल्कुल जायज़ है और निश्चित रूप से हम लोग वहाँ एकजुट होंगे और फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।